वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, दैट इज़ कोडिंग डी कोडिंग। सो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोडिंग होती क्या है। कोडिंग क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड को जब हम एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मीनिंगफुल वर्ड है, संतोष। ठीक है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। अगर हम इस वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं एक कोड में, एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड में, जैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया HSOTNAS। ये क्या है? एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड है और ये क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है। सो कोडिंग क्या होती है? जब हम एक मीनिंगफुल वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोडिंग। नेक्स्ट है डिकोडिंग। क्या होती है डिकोडिंग? क्या है? जब हम किसी नॉन मीनिंगफुल वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे कोई वर्ड है WFITVHS। जब हमने इसको डिकोड किया, इसको हमने कर दिया कन्वर्ट GESH। ये जो भी वर्ड था, इसको जब हमने डिकोड किया तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया दुर्गेश में। तो एक नॉन मीनिंगफुल वर्ड को कन्वर्ट कर दिया हमने एक मीनिंगफुल वर्ड में, और इसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग। सो कोडिंग और डिकोडिंग के बेसिक्स ये होती क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट डिस्कस। नाउ क्या होता है, पहले अरेंजमेंट हम देखेंगे। लेटर्स की कोडिंग किस तरह से होती है। पहले हमने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं A to Z। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY और Z। नाउ जो ए है इसका कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, सी का कोड है 3, डी का कोड है 4, ई का कोड है 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस क्या है 19 नंबर पे है तो इसका कोड है 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 एंड जेड का कितना है 26। तो दिस इज कोडिंग। कोडिंग में क्या है, हमने कोड असाइन कर दिए A to Z। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसी ऑर्डर में हमने इनको कोड दे दिया। ए का 1, बी का 2। अगर सीधे वाला कोड आएगा तो वो ये वाला होगा। अभी रिवर्स कोडिंग भी हम आगे सीखेंगे। सो इसको एक ट्रिक है इसको लर्न करने के लिए। सो वो ट्रिक है इजॉटी, EJOTY। इसमें 5 का इसमें क्या है, 5 का डिफरेंस है सभी में। ई कितने नंबर पे है? 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है और वाई कितने पे है? 25 पे। सो इजॉटी ये एक ट्रिक है कोड्स को लर्न करने के लिए, इजॉटी, जिसमें 5 का डिफरेंस है। ई इज़ ऑन 5 नंबर, जे इज़ ऑन 10, ओ इज़ ऑन 15, टी इज़ ऑन 20 एंड वाई इज़ ऑन 25। इसके बाद होती है एक रिवर्स कोडिंग। सो रिवर्स कोडिंग कैसे होती है, दैट वी विल डिस्कस। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम लिखेंगे। सो A B C D E
F G H I J K L M। अब M 13 नंबर पे है तो यहीं से पीछे रिवर्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं। M N आ गया इसके बराबर, O P Q R S T U V W X Y और Z। ये क्या है लेटर्स? एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। ए का अपोजिट क्या है? जेड है। अगर हम रिवर्स कोडिंग करेंगे तो जेड फर्स्ट नंबर पे आएगा, वाई सेकंड में आएगा, एक्स थर्ड में आएगा, डब्ल्यू फोर में आएगा। सो जेड की कोडिंग क्या है? ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। ए की जैसे 1 है, जेड की क्या है? 26, बी की 2 है, वाई की कितनी है? 25, एक्स की कितनी है? 24 और सी की कितनी है? 3, डी की है 4 और डब्ल्यू की है 23। इस तरह से सो ऑन जो होगा। अब हमें इसमें एक चीज़ याद करनी है कि ये जो अपोजिट्स हैं इनकी सम हमेशा 27 के इक्वल होगी। जैसे ए प्लस जेड, ए कौन से नंबर पे है? 1 पे है और जेड कितने पे है? 26 पे है। इनकी सम हमेशा किसके इक्वल होगी? 27 के। चाहे आप m प्लस एन को करके देख लो, इन सब की सम क्या होगी? जैसे m प्लस एन, क्योंकि ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनकी सम कितनी होगी? 13। एन कौन से नंबर पे है? 14। सो इनकी सम हमेशा क्या होगी? 27। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा गया है कि ई का हमें रिवर्स फाइंड आउट करना है। अब ई कौन से नंबर पे है? 5 नंबर पे है। ई का रिवर्स हमें क्या करना है? सिंपली 27 में से माइनस कर देना है। 27 माइनस 5, सो ई का रिवर्स कितना आएगा? 22। अब देखो 22 नंबर पे कौन सा है? 22 नंबर पे है वी, सो ई का रिवर्स क्या होगा? वी होगा। और कोडिंग एक होती है जो डायरेक्ट होगी ए से लेके जेड तक 1 2 3 4, एक होती है रिवर्स जिसमें जेड को 1 दिया जाएगा, वाई को 2 दिया जाएगा, एक्स को 3, डब्ल्यू को 4, इस तरह से। रिवर्स कोडिंग एक बार लिख लेते हैं हम। रिवर्स कोडिंग अगर होगी, हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें रिवर्स कोडिंग में क्या होगा? लास्ट से हमने स्टार्ट करना है, लास्ट वाले को फर्स्ट नंबर देना है। जैसे जेड का आ गया 1, वाई का आ गया 2, एक्स का आ गया 3, डब्ल्यू 4, वी 5, यू 6, टी 7, एस 8, आर 9, क्यू 10, पी 11, ओ 12, एन 13, एम 14, एल 15, K 16, J 17, I 18, H 19, G 20, F का आ गया 21, E का आ गया 22, D 23, C 24, B 25 और A का आ गया 26। और ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर में जो कोडिंग होगी ये है। जैसे हमने जो सीधी कोडिंग थी ए से लेके जेड तक 1 से 26 तक, उसमें हमने एक ट्रिक लर्न की थी इजॉटी, जो 5 10 15 20 25। इसी तरह से इसकी ट्रिक जो है, रिवर्स वाले की ट्रिक है, वो है BGLQV। सो आई विल राइट दैट BGLBGLQV। सो फॉरवर्ड वाले की ट्रिक क्या थी? इजॉटी। और इसकी ट्रिक क्या है? BGLQV। इसमें भी सिमिलर क्या है? 5 का डिफरेंस होगा। B आ गया 25 पे, G 20 पे, ये आ गया 15 में, ये आ गया 10 में और ये आ गया 5 में। सो दिस इज द ट्रिक। रिवर्स वाला लर्न करने के लिए ये ट्रिक है। तो ये आपने याद करोगे, इजीली आप प्रिपेयर कर पाओगे।
सो कोडिंग के बेसिक्स तो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कोडिंग के बेसिस पे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली हम टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, हमें कोई भी कोड दिया होगा डायरेक्ट, और हमें उन्हीं कोड में से निकल जाएगा उसका आंसर। फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि एक कोई लैंग्वेज है, उसमें रिपल को लिखा जाता है RIPPLE। रिपल को कोड किया जाता है FACCHB। ठीक है, रिपल को ऐसे कोड किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, रिपल को इस तरह से कोड किया गया है। नेक्स्ट है लाइफ, और लाइफ की कोडिंग है, लाइफ की कोडिंग हमें दी हुई है HAIB। रिपल की कोडिंग ये दी है, लाइफ की कोडिंग ये दी है। हमें बताना है कोड फॉर पिलर, पिलर का क्या कोड होगा, PILLER। ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसका क्या कोड होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें जो दिया हुआ है ना कोडिंग, जैसे इसकी कोडिंग दी है, इसकी कोडिंग दी है, इसमें से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे पिलर, PILLER, पिलर लिखा। फिर आप देखो पी का कोड क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, पी का कोड क्या है C, आई का कोड क्या है A, एल का कोड क्या है, एल की दो बार सेम ही कोड है, एल का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पे H, और यहाँ पे भी एल दिया है तो H आ गया। ई का कोड क्या दिया हुआ है B, देखो दोनों में ही B दिया हुआ है, लिख दो इसको। आर का क्या कोड दिया हुआ है F। सो CAHHBF, दिस इज द कोड फॉर पिलर। सो टाइप 1 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें कोड दिया हुआ है, उसमें कोई अप्लाई किया हुआ है फॉर्मूला, या कुछ अप्लाई किया हुआ है, फॉर्मूला नहीं, यही जो कोडिंग है उस तरह से अप्लाई किया हुआ है, तो हमें उसी तरह से नेक्स्ट लेटर की कोडिंग फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें दिया हुआ है ये कोड, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमें दिया है डिफेंस, डिफेंस हमें दिया हुआ है कि एक सर्टेन कोड में डिफेंस को लिखा जाता है एज CDEMBD। हमें बताना है नीड का कोड क्या होगा। अब देखो इसमें रिलेशन क्या है, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, मतलब +1 हुआ है इसमें। E के बाद यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, इसका मतलब इसमें भी क्या है +1 हुआ है, +1। E के बाद F है, इधर भी +1 हुआ है। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है -1 हुआ है, कि D में से एक माइनस किया तो C आ गया, E में से एक माइनस किया तो D आ गया, F में से एक माइनस किया तो E आ गया, देन E में से एक माइनस किया D आ गया, N में से एक माइनस किया M, C से एक माइनस किया B, और E से एक माइनस किया आ गया हमारा D। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है -1 हुआ है इन सभी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे इन सभी में क्या हुआ है -1 हुआ है। -1 की डी में से एक निकाला C आ गया, E में से एक गया D आ गया। सो इसको भी हमने इसी तरह से कोड करना है। सो नीड का क्या कोड होगा
अब एन से अगर एक हम पीछे जाएं तो एन से पहले क्या आता है, एम आता है, ई से पहले क्या आएगा, डी आएगा, वापस ई से पहले क्या आएगा, डी, और डी से पहले क्या आएगा, सी। सो नीड का कोड क्या होगा हमारा, एम डी डी सी। सो टाइप सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि हमें कोई कोड दिया हुआ है, उसमें से माइनस या प्लस या पोजीशन लगा के कुछ उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, उसी तरह से हमें जैसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें वही चीज़ लगानी है जो हमें पूछा गया है उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस इज टाइप सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग एंड डी कोडिंग। नाउ इसके बाद है नेक्स्ट टाइप थर्ड। टाइप थर्ड। अब थर्ड टाइप ऑफ कोडिंग में क्या होता है, हमें कोई पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है कि 256, इसका मतलब है यहाँ पे मीन्स 256 मीन्स बॉय इज शाई, बॉय इज शाई। 256 का मतलब है बॉय इज शाई। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 423, 423, ये कोई कोड दिया हुआ है, इसका मतलब है राम वॉज शाई, राम वॉज शाई। नेक्स्ट हमें दिया है 397 मीन्स ही वॉज वाइज। हमें निकालना है कोड फॉर राम। राम का क्या कोड है, सबसे पहले बॉय इज शाई, बॉय इज शाई। अभी हमें यहाँ से तो नहीं पता चल रहा कि बॉय के लिए 2 है, 5 है या 6 है। सो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले इन दोनों को हम ले लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, बॉय इज शाई, राम वॉज शाई, इनमें से क्या वर्ड कॉमन है, शाई कॉमन है। सो इन दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, दैट इज शाई। तो यहाँ पे देखो कौन सा जो नंबर है वो कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब शाई के लिए क्या कोड होगा, शाई के लिए हमने निकाली है, शाई का कोड है 2। नेक्स्ट अब देखो हम और किसी में कंपैरिजन करते हैं। अब जो सेकंड और थर्ड नंबर वाला है, राम वॉज शाई एंड ही वॉज वाइज, इनमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है वॉज। सो वॉज के लिए क्या कोड हो सकता है, वो अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 4 नहीं है यहाँ पे, 2 नहीं है, 3 है। सो 3 किसका कोड हो गया, 3 कोड होगा वॉज का। शाई का 2 था, वॉज का क्या कोड है, 3 कोड है। अब देखो राम वॉज शाई, वॉज का कोड भी हमें पता है, शाई का कोड भी पता है। जैसे यहाँ पे वॉज का कोड है 3, शाई का कोड है 2 और बच गया 4। सो राम का क्या कोड होगा, 4। सो हमें राम का कोड ही पूछा हुआ है, तो राम का कोड क्या है, 4। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या होता है, हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ डस्ट इज एयर, ये कह रहा है कि डस्ट, अगर डस्ट को हम एयर कह रहे हैं, एयर को हम कह रहे हैं वाइट, ठीक है, डस्ट को एयर, डस्ट एयर है, एयर वाइट है, वाइट क्या है, येलो है, और येलो क्या है, येलो क्या है, वाटर है, और वाटर क्या है, वाटर क्या है, रेड है। देन वेयर विल द फिश लिव, तो हमें बताओ कि जो फिश है वो कहाँ रहेगी, कहाँ रहती है फिश।
डस्ट इज एयर, डस्ट क्या है, एयर है, एयर वाइट है। अब हमें ये पता है कि फिश कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है। सो यहाँ पे क्या है, डस्ट एयर है, एयर वाइट है, वाइट येलो है, येलो वाटर है, और वाटर क्या है, रेड है। ठीक है, हमें पता है कि फिश वाटर में रहती है, लेकिन वाटर का कोड क्या दिया हुआ है हमें, वाटर क्या है, रेड है। तो फिश कहाँ पे रहेगी, फिश लिव इन रेड। तो इसका क्या आंसर होगा, रेड। दिस इज द टाइप 4 ऑफ क्वेश्चंस। सो कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है एंड यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, तो कमेंट ज़रूर करें, आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो।